हमारे सहयोगी राशिद हाशमी के साथ अयोध्या से किस्सा कुर्सी का। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उसको इमामे हिंद। इकबाल ने ये पंक्तियां लिखी हैं प्रभु श्री राम के लिए, वो प्रभु श्री राम जिनका वजूद अयोध्या से है। तो आज अयोध्या से किस्सा कुर्सी का। अयोध्या की सरजमी पर मैं मौजूद हूं। मेरे साथ मेरे दाएं बाएं आप देख सकते हैं जनता है। 1967 में ये सीट विधानसभा के तौर पर वजूद में आई। सबसे ज्यादा राज बीजेपी ने किया। जनसंघ के टाइम में भी कांग्रेस ने भी राज किया। समाजवादी पार्टी का मौजूदा राज है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास के हालात क्या हैं, ये भी लगातार हम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। और जो नेता तमाम हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा। बाईं तरफ से एसपी से, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद अपील, बीएसपी से अली सईद खान हमारे साथ हैं, बीजेपी से संजीव सिंह, कांग्रेस से शीतला पाठक और एआईएमआईएम से जुबैर अहमद मेरे साथ में मौजूद हैं। मोहम्मद अपील, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि मौजूदा विधायक आपके ही हैं, पवन पांडे, तेज नारायण पांडे। मुझे ये बताइए कि मैं पूरी अयोध्या घूम करके आया हूं, मुझे कायदे का एक भी अस्पताल और एक भी स्कूल दिखाई क्यों नहीं दिया? पूरे हुए वादे अब नए इरादे, इस स्लोगन के साथ हम 2017 के चुनाव का आगाज करने वाले हैं। और हमने जुमलों के साथ नहीं, धरातल पर काम करने का काम किया है। हमने 300 सैया बेड का एक अस्पताल दिया है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिया, ट्रॉमा सेंटर, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ हो, इक्विपमेंट नहीं है, उपकरण नहीं है। बिल्कुल है। वहाँ पर धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। एक मिनट रुकिए, ये कहते हैं कि अस्पताल दिया यहाँ देता। हाँ, अस्पताल दिया, अच्छा दिया। वहाँ मरीज पहुँच रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, पहुँच के वहाँ पे इलाज हो रहा है। कौन कहता है? हम लोग अस्पताल में कुछ नहीं, ना डॉक्टर है ना इमरजेंसी वार्ड है, कुछ नहीं है वहाँ पे। ऐसे अस्पताल से क्या फायदा है? संजीव सिंह जी, सबसे ज्यादा राज यहाँ पर आपने ही किया है। लल्लू सिंह 5 बार विधायक रहे, मंदिर के नाम पर जम करके यहाँ पर राजनीति हुई है, लेकिन विकास बिल्कुल भी नहीं। और इसका जिम्मेदार क्यों न जनता आपको भी ठहराए? ऐसा नहीं है। लल्लू सिंह जी यहाँ लगातार विधायक रहे हैं। लल्लू सिंह ने अपने सरकार में पूरे अयोध्या विधानसभा में विद्युतीकरण का काम किया। यहाँ की गलियों में सीवर लाइन डलवाने का सबसे पहले काम लल्लू सिंह जी ने ही शुरू किया। पेयजल की व्यवस्था कराई। राम मंदिर की बात होती है, लेकिन राम मंदिर का मामला भी विचाराधीन है। उस पर हमारी पार्टी भी अभी कुछ नहीं कर सकती, हम भी नहीं कुछ कर सकते। मंदिर के नाम पर बीजेपी ने यहाँ जो भी सियासत की है, कितनी ईमानदार वो सियासत है। मंदिर के नाम पर एक मिनट, मंदिर के नाम पर सिर्फ दंगा कराए, कुछ नहीं कराए वो। और कुछ सीता माता रो रही थी बीजेपी के काम से, मंदिर का पैसा खाने वाले। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से आए हुए उनके प्रतिनिधि से और वर्तमान सांसद लल्लू जी से, आजादी के बाद से आज तक कोई काम नहीं किया। इन्होंने जो काम किया है राजनीतिक है। लल्लू सिंह जी अयोध्या है नाराज। बना दिया है। ठीक है, अपनी जगह से मत उठिए। बीएसपी के अली सईद खान भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अली सईद खान जी, आपने यहाँ से बज़मी सिद्दीकी को खड़ा किया है। 26 साल के बाद कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर रेप के आरोप है। इसका जवाब क्या है आपके पास? नहीं, ये पूरी तरीके से उनको क्लीन चिट मिल गई। और यहाँ के जो समाजवादी के जो विधायक हैं, पवन पांडे जी, उन्होंने बज़मी सिद्दीकी को फंसाने का काम किया, इसलिए कि एक तबका ऐसा है जो पूरी तरीके से हमारे साथ आ चुका है और उसने मन बना रखा है कि इस बार न भारतीय जनता पार्टी न समाजवादी पार्टी, इस बार बहुजन समाज पार्टी के बज़मी सिद्दीकी को हम जिताएंगे। और बहन जी ने भी पूरी जांच करा करके उनको यहाँ से टिकट दिया। बहन जी ईमानदारी से और पूरे निष्पक्ष तरीके से उन्होंने जांच कराया और बज़मी सिद्दीकी को यहाँ से। ठीक है। अयोध्या के विकास के लिए ईमानदार कौन है? ईमानदार मोदी है। अच्छा, ठीक है। मोदी जी ईमानदार नहीं है, नरेंद्र मोदी ईमानदार नहीं है। इन्होंने भगवान राम के नाम मोदी। एक सवाल, समाजवादी पार्टी मोदी। ठीक है, एक मिनट, सवाल। मेरा एक सवाल है, जिन्होंने भाजपा के लोग ने वादा किया था कि 60 महीने और 60 दिन, इन्होंने क्या किया है 60 दिनों में? हमको बता दें। कांग्रेस के शीतला पाठक भी हमारे साथ मौजूद हैं। शीतला जी, आज की तारीख में ऐसा क्यों है कि आपको समाजवादी पार्टी की बैसाखी का सहारा लेने की जरूरत पड़ गई? कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से आज तक सहारा देने का काम किया था। जब आजादी की लड़ाई थी तब देश के लोगों को सहारा दिया। आज हिंदुस्तान में जब सांप्रदायिक शक्तियां पूरे देश में हावी होने का कुछ चक्कर रख रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म, समान, सर्वधर्म सद्भाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस नारे को कांग्रेस ने हमेशा
AIMIM के जुबैर अहमद भी हैं आपके बगल में बैठे हुए। शीतला जी ये कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म की बात, लेकिन सबसे ज्यादा आज की तारीख में समुदाय विशेष की अगर बात कोई करता है तो आपकी पार्टी करती है। क्या यहाँ पर भी आप समुदाय के हिसाब से ही पूरे समाज को बांटने आए हैं? नहीं, ओवैसी साहब ने ये नारा दिया है कि दलित और मुस्लिम एक साथ चलेगा। आज दलितों के साथ और मुस्लिमों के साथ जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में इतना अत्याचार हो रहा। बांटते क्यों है सर आप लोग? दलित मुस्लिम क्या हिंदुस्तानी बोलिए ना, तो यूपी का बोलिए ना। कह रहा हूँ यूपी का क्या, यूपी में जिया उल हक साहब का मर्डर हो रहा है। एक मिनट। जैसे मेरा कहना है यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। मेरा कहना है क्या इन्होंने विकास किया? परिवारवाद के अलावा कोई काम इन्होंने नहीं। मैं अयोध्या नगर की निवासी हूँ, आम जनता होने के नाते मैं पूछ रही हूँ, अयोध्या की सड़कों पे चलना मुहाल हो गया है। रोज सड़क खुदती है, रोज सड़क बनती है। हालत ये है कि आप साइकिल लेके नहीं चल सकते हैं, 4 व्हीलर और बाइक की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक महिला है, उनका कहना है कि अयोध्या में सड़क तक तो ठीक से बन नहीं पाई। हम समाजवादी पार्टी पर विश्वास क्यों करें? 14 साल के बाद तो सर प्रभु श्री राम का भी वनवास खत्म हो गया था। यहाँ विकास का वनवास कब खत्म होगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं। उन्होंने भगवान राम के नाम को बेचने का काम किया है। वो भगवान राम को वोटिंग मशीन में देखने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग धरातल पर काम करते हैं। एक काम करते हैं, धरातल की एक रिपोर्ट आप देखिए। हमने अयोध्या में चाय पर चर्चा भी की है, आप तब तक वो देखिए। वापस फिर से लौट करके आएंगे, जनता भी होगी, जनता की कसौटी पर कसे जाएंगे नेता भी। ये चाय पर चर्चा आप मेरे साथ देखिए अयोध्या की सड़कों से। फैजाबाद की सरजमी पर हम विधानसभा चुनाव से पहले चाय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आम लोग मौजूद हैं। युवा लोगों के रोजगार होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो और जो तरीका हो काम करने का उसमें गुणवत्ता सही हो। टिकाऊ विकास कौन दे सकता है फैजाबाद में? जो केंद्र में सरकार होगी, अगर राज्य में वही होगी। विकास हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सड़कें बनी? कुछ नहीं। थिएटर बना? कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी बनी? कुछ नहीं। अस्पताल बना? कुछ नहीं। अखिलेश यादव को कैसे देखते हैं? सर अखिलेश यादव सर मतलब वो अगर अकेले करना चाहे पार्टी नहीं चला सकते। उनके साथ मतलब 4 है 5 विधायक से मिलकर चलाते हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री बने रहते हैं। फैजाबाद का विकास कौन कर सकता है? फैजाबाद का विकास वही व्यक्ति कर सकता है जो शासन को सही रूप से चला सके। ये और प्रदेश में इस समय शासन को चलाने का सिर्फ एक ही है जो अच्छा शासन चलाने। शासन के मामले में किसी पार्टी बेस पे नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बसपा ही एक ऐसी शासन था जिसमें जो है शासन प्रशासन में एक लाइन से आदमी जो है आराम से जा आ सकता था। सपा की सरकार बन जाए, बीएसपी की सरकार बन जाए, किसकी सरकार बने कि आपके लिए अच्छा होगा? हम इसमें कोई वो नहीं करते। यहाँ पर चाय की दुकान पर एक चर्चा कर रहे हैं कि फैजाबाद का विकास कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है? हम क्या बताएं, राजनीति वालों को जो आते हैं सब भूल जाते हैं। बसपा भी आई, बसपा का तो प्रशासन तो ठीक था, लेकिन विकास के मामले में सब भूल जाते हैं, अपनी अपनी शब्द बनाते हैं। चाय की इस प्याली पर कहते हैं कि जब सच बोला जाता है ना तो वो सच कई बार तीखा भी होता है, कई बार खट्टा भी होता है। और इसी फैजाबाद के बारे में ये कहा जाता है कि 403 विधानसभा सीटों में से एक फैजाबाद कई बार संदेश देकर के जाता है, कई बार संकेत देकर के जाता है। यहाँ से राम का भी संकेत है, यहाँ से अयोध्या का भी संकेत है, यहाँ से सत्ता का भी संकेत है। और यहाँ के बारे में कहते हैं कि सत्ता का पत्ता कभी सीधे हाथों से फेंटा नहीं जाता। लोगों ने अपने दिल में बातें रखी हैं, लोगों ने अपने दिमाग में बातें रखी हैं। सीधा सवाल, यूपी का सीएम कैसा हो? वो सीएम हो जो परिवारवाद से ऊपर हो और यूपी का विकास करे, युवाओं को रोजगार मिले। मेरा सवाल भाजपा वालों से है, इनके सारे दागी नेता भाजपा में आके शुद्ध हो गए क्या? भाजपा गंगा जल है? सारे दागी नेता बीजेपी में आकर के शुद्ध हो गए क्या? ये सवाल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी पार्टी दागियों से भरी हुई है। राम के नाम पर जो पैकेज का ऐलान होता है, क्या उससे अयोध्या बन जाएगी, अयोध्या का विकास हो जाएगा? हमें राम नाम नहीं चाहिए। यहाँ पर इतनी देर से सभी पार्टी के जो छात्र या नेता है बदतमीजी कर रहे हैं। कोई विकास की बात कर रहा है, बिजली की बात करे, सड़कों की बात करे, पानी की बात करे, घाटों की बात करे, ये विकास कोई पार्टी नहीं कर रही है। राम के नाम पे इतना पैसा आया है, आज तक सारा पैसा खा गए हैं ये लोग। राम के नाम पे जितना भी पैसा आज तक आया है सारा पैसा खा गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान सिर्फ ये चाहता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वो हो जो दंगा विरोधी हो, जिसके शासनकाल में दंगा ना हो। मुसलमान सिर्फ ये चाहता है। बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा?
बीजेपी जो है हमेशा सीएम कैंडिडेट विधायक दल चुनता है। हम माननीय मोदी जी के कामों पर, उनके व्यक्तित्व पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, गरीब किसान के सारे चुनाव में जा रहे हैं। आज देश का युवा नेता राहुल गांधी और प्रदेश का युवा नेता अखिलेश यादव दोनों जब हाथ मिला रहे हैं तो ये निश्चित जान लीजिए आज देश में युवा की सरकार बनने जा रही है। सपा बसपा भाजपा कांग्रेसियों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस फैजाबाद की धरती पर कौन सा ऐसा विकास किया इन्होंने जिससे बेरोजगारों को एक भी नौकरी मिल सके। राम मंदिर है यहाँ पे, राम मंदिर के लिए क्या करें? अयोध्या स्टेशन से श्रद्धालु चार प्रमुख महिलाएं पड़ती हैं, ये श्रद्धालु आते हैं, ये स्टेशन गंदा हो गया, स्टेशन का कोई एक विकास। इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, मैं भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहता हूँ कि देश विदेश में जितनी भी योजनाएं आती हैं, देश विदेश जितनी भी योजना पूरे देश में विकास करते हैं, सारी फैक्ट्रियां, सारे बड़े बड़े उद्योग, सारे जितने मेडिकल कॉलेज हैं, सारे बड़े बड़े जितने भी चीजें हैं, ये लोग पहले बड़े नेताओं के लेके आते हैं। फैजाबाद उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा नगरी जो है बहराइच, गोंडा, फैजाबाद है। लोग रुके। सारी बलात्कार की घटनाएं जो होती है, मुलायम सिंह सबसे गंदी रिपीट भी रहते हैं। महिलाओं के लिए वो क्या कर रहे हैं? महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं वो? यहाँ पर कई सवाल आए, अब एक एक करके बिल्कुल आखिरी में लेकर के चल रहा हूँ। कुछ लोगों का ये कहना था कि हर की पैड़ी की दुर्दशा आपकी वजह से। 21 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर एमएलए था, बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जब हमारे मंत्री यहाँ पर तेजचंद पांडे जी यहाँ जीत कर आए, उनको इस दशा में दी गई। सिर्फ उन लोगों ने 21 साल लूटने का काम किया यहाँ पर। आपने 21 साल अयोध्या को लूट, ये कहना है सपा। ये इनका कहना एकदम निराधार है। लूटने का काम इन लोगों ने किया, दुकान खोल के लूटा है। पूरे विकास के नाम पर जितने टेंडर थे आप पता लगा लीजिए, इनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इनके जनप्रतिनिधि दुकान लगा के बेचे हैं, कमीशन खोरी किए हैं, घटिया सड़कें बनाई हैं और केवल अपना पेट भरा है। एक ही बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, एक ही बात कहना चाहूंगा कि अयोध्या आप आ जाइए, एक राम आपको अवध के मिल जाते हैं, एक राम आपको कबीर और तुलसी के भी मिल जाते हैं, और एक राम जनता के हैं। और इसी जनता के बीच में पहुंच करके हमें यह समझ में आया कि ठगी गई जनता, ठगे गए राम। लेकिन इस बार फिर से कसौटी पर है नेता। आप इंतजार कीजिए नतीजों का। अयोध्या से किस्सा कुर्सी का देख रहे थे आप। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी लड़ाई नहीं हुई। समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही